मैं डॉक्टर एन.बी. सिंह, सीएमओ लखनऊ, अपने लखनऊ नगरवासियों का अभिवादन करता हूँ। अभी हम लोगों का जो टीबी मुक्त भारत का अभियान शुरू है, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन रहा है कि हमारा जो देश 2025 तक टीबी मुक्त हो जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक 100 दिन का टीबी का सघन अभियान चलाया गया था। इसमें बहुत सारे टीबी के रोगी खोजे गए थे। इस अभियान की सफलता को देखते हुए और अपने उद्देश्य को देखते हुए टीबी मुक्त अभियान अभी शुरू हो गया है, जो अभी लगातार लखनऊ में चालू है। इसमें टीबी के रोगियों की जांच और उनका इलाज पहले की तरह मुफ्त में होगा। जिसका इलाज शुरू हो जाएगा उसको 1,000 रुपये प्रति मंथ पूरे जब तक इलाज चलेगा तब तक उसका मिलेगा, उसको उसके खाते में पैसा जाएगा। हमें बताना है कि एक टीबी का मरीज अगर ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो साल भर में 15 से 20 लोगों को टीबी फैलाता है, संक्रमित करता है। तो ये जो जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर कोई टीबी का मरीज है उसको इलाज करवाएं। नहीं तो टीबी का मरीज अपने साथ साथ अपने अगल बगल पड़ोस को या अपने घर के अन्य मेंबर्स को भी टीबी फैलाएगा, जिससे हम सभी का नुकसान होगा। हम लोग सुरक्षित तभी हैं जब तक कि हम टीबी से मुक्त हैं। टीबी से मुक्त होने में हम अपने समाज की जिम्मेदारी को भी समझें। एक टीबी का मरीज जो है अपने घर वालों से अपने से बहुत ही और एक अलग तरह का बर्डन महसूस करता है कि वो लोग अभी अज्ञानतावश उसे छुआछूत मानते हैं। जबकि टीबी की दवा एक बार शुरू हो जाने पे 3 हफ्ते से 2 महीने के अंदर वो टीबी मुक्त हो संक्रमित नहीं कर पाता है। दवा तो उसकी 6 महीने से लेके 2-2.5 साल तक चलती है। डिपेंड करता है कि वो सिंपल प्राइमरी टीबी है या मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन इन सब के दौरान टोटल जब तक ट्रीटमेंट चलेगा वो 1,000 रुपये प्रति मंथ मिलता है। अगर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है तो सरकार की मंशा है अनुरूप उसको मुफ्त में इलाज, जो कि 4-5 लाख तक का होता है, एक मरीज को मुफ्त में सरकार दिलाती है। तो इससे हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है कि जो भी टीबी का मरीज हो, टीबी के लक्षणों से ग्रसित हो, जैसे कि भूख कम लगना, वज़न कम हो जाना, शाम के समय बुखार आना, कमजोरी होना, कभी कभी सीने में दर्द या दर्द के साथ खांसी और मुंह से खून आना, ये सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। विशेषकर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि डायबिटिक हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, HIV पीड़ित हैं या लंग ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। उनमें उपरोक्त लक्षण अगर उपस्थित हैं तो उनको टीबी की जांच करानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी लोग सुरक्षित हैं। जाएंगे सरकारी अस्पताल में उपरोक्त लक्षणों वाले, वहाँ के टीबी का जांच कराएंगे। अगर ज़रूरत होती है उसको टीबी का इलाज चलेगा। हमारे यहाँ बहुत ही आधुनिक मशीनों से टीबी की जांच होती है। CB नॉट मशीन है, ट्रू नॉट मशीन है। इसमें जांचें बाहर कराने की बजाय सरकारी अस्पताल में कराएं, जो कि बिल्कुल मुफ्त में होती हैं, एक भी पैसा उसका चार्ज नहीं होता है। तो मेरा कहना है 2 बातें।
टीबी अगर किसी को समाज में लग रहा है, उसको लक्षण लग रहा है, उसको पहचाने, उसकी जांच कराएं, छुपाएं नहीं। दूसरी, ये जांचें बिल्कुल सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त हैं, जांचें मुफ्त हैं। उसके बाद इलाज भी इसका पूरी तरह से मुफ्त है, एक भी पैसा इलाज का नहीं पड़ता है। इलाज के दौरान 1000 रुपये प्रति मंथ उसको मिलता है मरीज को, वो उसके घर वाले या उसके खाते में जाएगा। ये भी आपको जानना चाहिए कि जो भी टीबी के मरीज हैं, उसका जो दवा खिलाने वाला है, उसको भी सरकार पैसा देती है, 500 रुपये पूरे 6 महीना दवा खिलाने पे। तो टीबी के दवा खिलाने वाले को भी पैसा मिलता है, दवा खाने वाले को भी पैसा मिलता है। सरकार की प्राथमिकता में है हमें टीबी मुक्त भारत बनाना है। इसी के उपलक्ष्य में हमारे लखनऊ ज़िले को भी टारगेट लक्ष्य मिले हैं। हमें जून तक 204 गांवों को टीबी मुक्त करना है। हम लोग अभी मार्च के 24 मार्च तक 56 गांवों को हम लोग टीबी मुक्त किए हैं। हम इस पे 204 गांवों को टीबी मुक्त करने का अभियान शुरू किए हैं। अपने शहर वासियों और नगर वासियों से हम उम्मीद करेंगे टीबी मुक्त भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें हम लोग सहयोग करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अपने अगल बगल कोई अगर टीबी का संभावित लक्षण वाला मरीज दिखता है, उसको अस्पताल ले जाएं और उसका इलाज करवाएं। ये हम सब की, समाज की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।